कि ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं जो रोड पे पंचर लगाते हैं, ये जाके वहाँ पे तकरीरें सुन के दंगे भड़का देते हैं, मारे हो जाते हैं। ये मुसलमान को भी समझना पड़ेगा इन तोक़ीर रजा पे, मदनी पे और ओवैसी पे भरोसा करना है या देश के संविधान पे। देश का मुसलमान देश से प्यार नहीं करता, अगर करता तो 1947 में पाकिस्तान आज कश्मीर की मांग नहीं करता। इन मुसलमानों को अखंड भारत की तस्वीर दिखाओ, कश्मीर कहाँ है भारत से अलग, ये तो बताओ। तो मुसलमान के खून में ही अब यहाँ जो दंगे फैला रहा, जो यहाँ शुक्रवार के दिन मस्जिद से बाहर निकल के सड़कों पर आ रहा, कौन है वो? हिंदू है वो? तौकीर रजा का इसमें एक बयान आता है, वो कहते हैं कि भाजपा नुपुर शर्मा की हत्या कराना चाहती है 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए। सर ये जो बयान है ना, ये बहुत ही निचले स्तर का बयान है। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपने एक प्रोवोकेशन बयान दिया है। मतलब हत्या तो होएगी, एक तरीके से उसने कॉन्स्पिरेसी रच दी है कि हत्या तो होएगी, पर आरोप हम बीजेपी पे अभी से मर देते हैं। कुल मिला के इन लोगों का टारगेट वो लड़की ही है, और मैं तो कहता हूँ तौकीर रजा ही हत्या करवाना चाहते हैं। इनको अरेस्ट करना चाहिए तुरंत, क्योंकि हत्या की बात ही क्यों कर रहे हो भाई तुम? इस देश में माताओं बहनों को पूजा जाता है, कन्या पूजन होता है, यहाँ पे नवरात्रे रखे जाते हैं। वो मातृशक्ति है और इस देश का मूल धर्म है सनातन। वो माँ दुर्गा, माँ भवानी का रूप है, उसकी पूजा होनी चाहिए। महादेव का अपमान नहीं सहा उस महिला ने। उस महिला के सामने महादेव का अपमान हो रहा था, उसने कहा तस्लीम रहमानी तुम मेरे धर्म का अपमान कर रहे हो, तुम मेरे शिवलिंग का अपमान कर रहे हो। पहली बात तो कोर्ट से अलग जाके बात करें। जब तक कोर्ट में सब जुडिश होता है मामला, आप ना फुहारा बोल सकते ना शिवलिंग बोल सकते, लेकिन फिर भी आप उसे फुहारा बोल के मेरे धर्म का अपमान कर रहे हो। मैं चाहती हूँ आप चुप हो जाओ, लेकिन उसने एक शराब करके, शराब बरसेगी करके एक शायरी पढ़ी। मैंने वो वीडियो सुना, मेरे को खुद क्रोध आ गया। मैं तो यहाँ के संत समाज से आह्वान करूँगा कि इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ खड़े हो जाओ। ये दुर्गा है, दुर्गा जिसने स्पष्ट रूप से अपने धर्म को बचाने के लिए प्रतिकार किया है, अच्छी प्रतिक्रिया दी है। जो कहा है वो सच कहा है, किताब में लिखा हुआ है, जाके कोर्ट में प्रूफ भी हो जाएगा। वो आपने जाना था तो पुलिस स्टेशन जाना था, कोर्ट में जाके मुकदमा करना था कि इस लड़की ने कुछ गलत बोला, तब तो फैसला हो जाता। पर सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, ये धमकियाँ भारत में नहीं चलेगी। भारत संविधान से चलता है, शरिया कानून से नहीं चल रहे हैं देश। और तौकीर रजा जैसे दुष्ट लोग जो उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं या प्रोवोकेशन कर रहे हैं, हत्या तो होगी, लेकिन उसका आरोप अभी से बीजेपी में मर रहे हैं। ये मैं कहता हूँ इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल को ये किसी पे भी आरोप मर सकते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम 17 जून को रोडों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे नुपुर शर्मा के खिलाफ, जिन्होंने हमें जो पैगंबर पे जो उन्होंने टिप्पणी की है वो बर्दाश्त नहीं होगी। मैं वही कह रहा हूँ, ये देश भाई लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। इसकी प्रक्रिया ये है, आप ज्ञापन सौंपो राष्ट्रपति को, आप प्रधानमंत्री से मांग करो, ये तरीका होता है। लेकिन रोड पे उतर के पत्थर फेंकोगे या रोड पे उतर के किसी की हत्या की बात करोगे, सर तन से जुदा बात करोगे, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। रांची में तुमने किया, पुलिस पे हाथ उठाया, मीडिया वालों को मारा, तुम पे प्रतिक्रिया हो गई। मरा कौन? एक बालक, ठीक है, 16 साल का लड़का मर गया। तुमने यहाँ पे कानपुर में करे दंगे, उस दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहीं थे, हुआ क्या? 40 लोगों के नाम छप गए, सरेंडर कर रहे हैं। भाई गर्मी में भी आज वो कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी ने, भाई यहाँ पे ओले बरसेंगे, बरसने शुरू हो गए, बर्फबारी हो गई, अच्छे थे, पिट रहे हैं। भाई लोकतांत्रिक देश है, आप संविधान से चलो, धमकी मत दो। धमकी दोगे तो 80% यहाँ पे हिंदू रहता है। अगर हमने प्रतिक्रिया दे दी, कहीं के नहीं बचोगे सालों, नालियों में पड़े मिलोगे तुम। अगर हमने प्रतिक्रिया दे दी तो हमारे सब्र का बांध मत तोड़ो। 2002 याद है ना तुम्हें? वो भी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी, तुमने जिंदा कार सेवकों को जला दिया था। अब भी तुम भारत की सरकारी संपत्तियों को जला रहे हो, हनुमान मंदिर को तोड़ रहे हो, काली मंदिर को तोड़ रहे हो। टारगेटेड है तुम्हारा ये प्रदर्शन, घोर हिंदू विरोधी है प्रदर्शन। तुम नुपुर के लिए नहीं कर रहे ये, तुम मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे, योगी सरकार के खिलाफ कर रहे, हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हो। लेकिन अगर हिंदुओं ने रिवोल्ट कर दिया ना, तो कहीं के नहीं बचोगे तुम। इससे पहले भी तौकीर रजा का एक बयान आता है, उन्होंने कहा अगर हम रोड पर उतरे तो कोई नहीं बचेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आ जाओ भाई आमने सामने। ये स्लीपर सेल, ये छद्म युद्ध लड़ने वाले कभी सामने की लड़ाई लड़के देखे ना, तब इन्हें पता चल जाएगा। ये डर के भाग जाएंगे, ये डर के भाग जाएंगे। इन्होंने धमकियाँ पहले भी बहुत बार दी है, छुप जाता है। ये मरते बेचारे लोग हैं, वो जो बेचारे पंचर छाटने वाले नाई और ये सिलाई वाले, ये सब गरीब लोग, पसमंदा,
ये जो अशरफिया जाति है ना, अशरफिया जाति अपर क्लास हो गई, ये भड़काती है। उनको MP MLA मिलते हैं, सब बड़े पद मिलते हैं, मौज काटते हैं वो भड़क बुड़क के। ये जो 2 कौड़ी के लोग हैं जो रोड पे पंचर लगाते हैं, ये जाके वहाँ पे तकरीरें सुन के दंगे भड़का देते हैं, मारे हो जाते हैं। ये मुसलमान को भी समझना पड़ेगा इन तोक़ीर रजा पे, मदनी पे और ओवैसी पे भरोसा करना है या देश के संविधान पे, मोदी पे जो 80 करोड़ आबादी को अनाज दे रहा है, वो किसी का अहित नहीं चाहता। तौकीर रजा का जो बयान आता है वो कैसे देखते हैं आप? उन्होंने कहा है कि बीजेपी नुपुर शर्मा की हत्या कराना चाहती है 2024 का चुनाव जीतने के लिए। अब ये सर तन से जुदा किसका बयान है? तौकीर राजा का बयान है ना। तो बीजेपी कहाँ से हत्या कराएगी? वो बीजेपी की मेंबर है, वो हत्या करना खुद चाहता है, इसलिए वो बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहा है ताकि फिर ये आपस में उलझे रहें और देश को जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब उसका बेनिफिट ले सके, समझ गए? तो ये तो उसका एक घटिया षड्यंत्र है जिसको बोलते हैं। तो उस पर कोई लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। और रही नुपुर शर्मा की बात, और तुम मुझे कर ले चैलेंज, मुझे तू खींच कोर्ट में आ। एक मेरे जैसे कितने हिंदू हैं जो नुपुर शर्मा के लिए अपना सर भी तन से अलग करवा सकते हैं। तेरे जैसे लोगों के लिए हम लोग काफ़ी हैं। तू नुपुर शर्मा तक पहुंच भी नहीं सकता, ध्यान रखना ये बात। वो कहते हैं कि हम 17 जून को सड़कों पर उतरेंगे, हम पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी जो की है वो बर्दाश्त नहीं होगी। देखो पैगंबर के खिलाफ हो यार, क्या बोलूँ उनको, ये इतने झूठे लोग हैं ना कि पैगंबर के खिलाफ जो नुपुर शर्मा ने बोला वो उनके कुरान की किताब में खुद लिखा हुआ है। तो उसमें गलत क्या है? या तो उसको हटाए या उसने उसको लिखा किसने? बेवकूफ़ तो है। और देखो मैं मुसलमान के लिए बोलता हूँ, मुसलमान कभी भी इस देश का नहीं हुआ, मुसलमान कभी भी इस देश का नहीं हुआ। मैंने लिखा है कश्मीर पे सरकार ने एक ऐसी नीति है अपनाई, बिना युद्ध के ही न जाने कितने सैनिकों ने शहादत पाई। कहीं कश्मीर को अलग ना कर डाले, क्यों ना हम इस नीति को ही बदल डालें। कश्मीर का हर एक मुसलमान कश्मीर की मांग करता है, हर एक देशभक्त के जिगर पर वार करता है। कश्मीर से कोई एक हिंदू तो दिखाओ जो कश्मीर की मांग करता है, वो भी देशभक्त है, अपने देश से प्यार करता है। देश का मुसलमान देश से प्यार नहीं करता। अगर करता तो 1947 में पाकिस्तान आज कश्मीर की मांग नहीं करता। इन मुसलमानों को अखंड भारत की तस्वीर दिखाओ, कश्मीर कहाँ है भारत से अलग, ये तो बताओ। तो मुसलमान के खून में ही अब यहाँ जो दंगे फैला रहा, जो यहाँ शुक्रवार के दिन मस्जिद से बाहर निकल के सड़कों पर आ रहा, कौन है वो? हिंदू है वो, मुसलमान है ना वो। तो उसे उसका देश नहीं है इसलिए वो उसको जलाना चाह रहा। मेरा देश है, मैं इसलिए बचाना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ बिना दंगे फसाद किए नहीं मानेगा। जब तक हम इनकी क्रिया पे प्रतिक्रिया नहीं देंगे ना, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। देश को ये जलाने की फिक्र इनको नहीं है बिल्कुल भी कि देश जल रहा। हिंदी से लड़ाई में सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा, मुसलमान का क्या नुकसान हो रहा? तो ये सोच रहे कभी ये देश से प्यार नहीं करते। अभी इसका जो जिम्मेदार है नुपुर शर्मा ने, जो ये हर शुक्रवार को मस्जिद से बाहर आते हैं। आपने नुपुर शर्मा का बयान 27 मई को आया और 28 और 29 मई को देवबंद के अंदर इनका एक उलमा का जलसा बुलाया गया, जिसमें जो मदनी था ना, मदनी का बयान था। और उसके बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मदनी इसकी मेन जिम्मेदारी मदनी की है। तो मैंने मदनी पे केस भी किया हुआ है, मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा। मैंने केस किया 7 जुलाई को। तो मैं 2-4 दिन के बाद अपना चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यूपी के पास भी जाऊंगा और मैंने DIG के पास किया, वहाँ पे भी जा